भाग 9 हमारी ऐतिहासिक धरोहर। ऐतिहासिक स्मारक। भारतीय इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। इस युग में सभ्यता और संस्कृति का काफी विकास हुआ, जिनमें साहित्य, मूर्तिकला, वास्तुकला और चित्रकला प्रमुख हैं। गुप्त काल के शासक विष्णु के भक्त थे। इसके साथ ही वे अन्य धर्मों का भी समान रूप से सम्मान करते थे। गुप्त काल में बनी भगवान बुद्ध की मूर्तियां सारे संसार में प्रसिद्ध हैं। मथुरा के संग्रहालय में स्थित बुद्ध की खड़ी मूर्ति के मुंह पर शांति और गंभीरता देखते ही बनती है। सारनाथ में ही बुद्ध की मूर्ति का शांतिपूर्ण सजीव रूप वंदनीय है। गुप्त काल का सबसे सुंदर मंदिर ललितपुर जिले में देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। इसमें 12 मीटर ऊंचा एक शिखर है और 4 मंडप हैं। इसके द्वार के खंभों पर सुंदर मूर्तियां बनी हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास गुप्त काल में बनी लोहे की लाठ उस समय के विज्ञान की उन्नति का एक अद्भुत नमूना है। 1500 वर्ष बीत जाने पर भी इसके पूरे ऊपर धूप और वर्षा का कोई प्रभाव नहीं हुआ। गुफा मंदिर। गौतम बुद्ध के शिष्यों ने पूजा पाठ के लिए जंगल और पहाड़ों में एकांत स्थानों का चयन किया। बौद्ध धर्म को मानने वाले राजाओं ने पहाड़ों और गुफाओं को कटवाकर मंदिरों का निर्माण करवाया। दक्षिण में अजंता और मध्य प्रदेश में बाघ के गुफा मंदिर ऐसे ही मंदिरों की श्रेणी में आते हैं। महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास सह्याद्री पर्वत श्रेणियों में लगभग 30 गुफाओं में काले पत्थरों को काट कर ये मंदिर बनाए गए हैं। यहाँ मूर्तिकाल और चित्रकला के सुंदर उदाहरण देखने को मिलते हैं। अजंता और एलोरा के गुफा मंदिरों के अतिरिक्त एक प्रसिद्ध गुफा मंदिर एलिफेंटा नामक स्थान पर स्थित है। यहाँ पत्थरों को काटकर शिव पार्वती के अनेक सुंदर मूर्तियां बनाई गई हैं। दक्षिण भारत के महाबलीपुरम में भी पर्वत श्रृंखलाओं को काटकर मंदिरों का निर्माण किया गया है। यहाँ मूर्तियों की भरमार है। इनमें मानव, देवता, राक्षस सभी की आकृतियां विद्यमान हैं। सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। उड़ीसा में समुद्र के किनारे बने कोणार्क के सूर्य मंदिर के रथ में 7 घोड़े लगे हैं। इन घोड़ों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो ये बहुत तीव्र गति से दौड़ रहे हैं। घोड़ों द्वारा खींचे गए रथ के पहिए धुरी और चक्कर गति का आभास कराते हैं। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं के द्वारा लगभग 1000 वर्ष पूर्व बनवाए गए थे। आरंभ में इनकी संख्या 85 थी, किंतु अब केवल 22 मंदिर शेष रह गए हैं। इन मंदिरों की दीवारों पर कलात्मक मूर्तियां निर्मित हैं। भारतीय कला का श्रेष्ठतम रूप हमें यहाँ देखने को मिलता है। दक्षिण भारत के मंदिर। दक्षिण भारत में उच्च कोटि की वास्तुकला और मूर्तिकला के दर्शन होते हैं। आइए अब हम इन मंदिरों की बनावट का अवलोकन करें। मंदिर का मुख्य द्वार गोपुरम कहलाता है। यहाँ अनेक विशाल खंभों पर बने मंडप इन मंदिरों की विशेषता है। दक्षिण में तंजावुर, चिदम्बरम, कांचीपुरम, मदुरै, रामेश्वरम आदि ऐसे ही मंदिर हैं। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसका शिखर 200 फीट ऊंचा है। शिखर पर स्वर्ण कलश है। चिदम्बरम के मंदिर की यह विशेषता है कि यहाँ तांडव नृत्य करते नटराज की मूर्ति दर्शाई गई है। इसके एक हाथ में डमरू है और दूसरे में अग्नि की ज्वाला। मदुरै का मीनाक्षी मंदिर अपनी सुंदरता और भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। 1000 स्तंभों वाला मंडप और वहां की मूर्तियों का शिल्प दर्शनीय है। अकबर और शाहजहां द्वारा बनवाई गई भव्य इमारतों में मुगल कलाकृतियां दृष्टिगोचर होती हैं। मुगलों ने अनेक भव्य इमारतों का निर्माण करवाया। फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा संसार का सबसे ऊंचा दरवाजा माना जाता है। शाहजहां ने विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण करवाया। उसी के काल में लाल किला, जामा मस्जिद आदि इमारतों का निर्माण भी हुआ। ये सभी इमारतें अपनी सुंदरता और वास्तुकला के लिए संसार भर में प्रसिद्ध हैं। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर और देश के विभिन्न भागों में बने अनेक गिरजाघर भी भारतीय वास्तुकला के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। इस प्रकार भारतीय कला में सभी कलाओं का मिश्रण है।